सबसे पहले आप लोगों के साथ जब भी मेरे पास माइक आता है तो एक सराहना अंदाज होता है मेरा, जहाँ चीनी गिरेगा वहाँ चींटी जरूर पहुँचेगा, जहाँ चीनी गिरेगा वहाँ चींटी जरूर पहुँचेगा, जहाँ इस तरह से क्रिकेट रूपी बातें होगी शंकर मेहता जरूर पहुँचेगा। तो इससे पहले हम क्रिकेटर रह चुके हैं और क्रिकेट का जहाँ भी सी अक्षर मेरे कानों में जाता है तो एक अलग से खून दौड़ उठता है क्रिकेट के नाम पर। और यहाँ पर विनोद दत्ता जी हैं, प्रियरंजन पांडे जी हैं, जो जितने भी एमएसएल के सदस्य हैं, हमें जब भी याद करते हैं तो हम यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। और चूँकि जिला का मुख्यालय ग्राउंड है तो यहाँ पर विशेष रहता है और विशेष को हम कुछ खास अपने ऊपर कुछ खास बना लेते हैं। टेनिस बॉल तो एक लगता है कि क्रिकेट में कुछ ऐसा नया फॉर्मेट आया है, लेकिन हम लोगों को उतना समझ में नहीं आता है। हालांकि बहुत सारे युवा उस ओर भटक गए हैं, लेकिन फिलहाल देखा जाए लेदर बॉल का कुछ अलग अपना मजा है। क्योंकि 150 साल पहले क्रिकेट जब शुरू हुआ था तो बहुत कुछ बदला है, नहीं बदला है कुछ तो ये 22 गज की पट्टी, लेकिन ये 22 गज की पट्टी पर यहाँ मैटिंग विकेट का खेल हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर काबिल तारीफ है एमएसएल के लोग। और बहुत सारे जगह टूर्नामेंट ऐसे होता है, जैसे कि नरार में भी हम लोग करवाएंगे, जो इस बार एक दिन डेट बढ़ाए हैं 25 जनवरी से। तो वहाँ भी जैसे उमगांव में होता है, बहुत सारे जगह लेदर बॉल का होता भी है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो हो रहा है लेदर बॉल, एमएसएल बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। ये तीसरा सीजन चल रहा है और पिछले साल भी यानी सीजन 2 में और 3 में, सीजन फर्स्ट में तो हम चूँकि अपने यहाँ भी टूर्नामेंट था इसलिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब भी इस तरह का आयोजन होगा मिथिला सुपर लीग, हमें जितने भी सदस्य हैं हमें याद करेंगे, हम दौड़े चले आएंगे। दरभंगा की टीम भी बहुत सारे, जैसे कि नरार में ही हम लोग लगातार 2 बार फाइनलिस्ट हुए हैं। तो यहाँ भी ऐसा लगता है उनके बैटिंग लाइनअप जो है कहीं ना कहीं बेहतर लाइनअप तो है। और जैसा कि आयुष हैं, रणजी खिलाड़ी हैं, तो बहुत सारे बैट्समैन, आयुष का मैं बहुत तहे दिल से, चूँकि बहुत लंबे लंबे पारी भी खेल चुके हैं, अच्छे बैट्समैन है, टेम्परामेंट भी है उसमें। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर दरभंगा की टीम भारी पड़ेगी जैसा मेरा अनुमान है। मेरा नाम शंकर मेहता हुआ। क्रिकेट प्रेमियों को मैं वही संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ आइए, देखिए, और क्रिकेट का जब दर्शक आता है तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है। तो करियर यहाँ पर बहुत सारे लड़कों को बना भी है। और खास करके मैं बहुत सारे कोचिंग भी करता हूँ, लड़के जितने भी आते हैं गांव घर से, चूँकि मैं छोटे कस्बे से ही आता हूँ, सेलीबेरी गांव से आता हूँ। तो मेरा ये रहता है कि बहुत सारे गांव घर के भी खिलाड़ी हैं, उसको मैं प्रोत्साहित करते रहता हूँ। जैसे कि एथलेटिक्स में वैभव झा जी हैं, चिक्कू भैया हैं यहाँ पर, तो वो लोग भी प्रोत्साहित करते हैं। एथलेटिक्स में भी बहुत सारे युवा को मैंने प्रेरित किया, जैसा कि 5-6 तारीख को पंडौल में था एथलेटिक्स का प्रतियोगिता, उसमें भी मैंने बहुत सारे अपने यहाँ से लड़की को भी भेजा था, चैंपियन ही बने थे वो लोग। तो मैं चाहूँगा कि क्रिकेट में भी और खेल में भी अलग स्कोप है, उसको भी देखें। पढ़ाई लेकिन प्राथमिकता है, पढ़ाई प्राथमिकता है। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा जो हमारे एमएसएल के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष जी हैं, उनका कि जो इस तरीके का आयोजन हर साल करते हैं। एमएसएल यानी मिथिला सुपर लीग 3 का ये आज आयोजन किया गया है, जिसके उद्घाटन करता थे मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जी और डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान जी। ये आयोजन 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच खेला जाएगा। जो टीम आई है खेलने के लिए, दरभंगा है, पटना है, जयनगर है, नागपुर है, उसके बाद मधुबनी टाउन भी है, और भी टीमें हैं जिसका मैं नाम आपको अभी नहीं बता सकता हूं। 22 जनवरी को फाइनल, इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जा सकता है। दरभंगा बनाम पटना के बीच ये मैच खेला जा रहा है, उद्घाटन मैच जो खेला जा रहा है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं मिथिला सुपर लीग के जितनी भी टीमें हैं यहाँ लगी हुई है। विगत 3 सालों से यहाँ पे लगातार टूर्नामेंट आयोजित कर करके मधुबनी के युवाओं में एक नया जोश, एक नया उमंग पैदा करने का ये काम कर रहे हैं। तो पूरी टीम को सबसे पहले साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपने मधुबनी जैसे सुदूर छोटे से शहर में आपने अच्छा सा ये कार्यक्रम किया है। और जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं उनका ये प्रयास दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है कि इनका जो फाइनल मुकाबला जो होता है उसमें जो लोगों को प्रायोजित किया जाता है, जो प्रतिष्ठित किया जाता है या इनाम दिया जाता है जिसको कहते हैं, वो उसका जो दायरा है ये धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी खिलाड़ी टीम इसमें शामिल होते हैं उनको एक नए जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरना पड़ता है, क्योंकि उनको वो चीज़ गोल अचीव करना रहता है। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है। मधुबनी जैसे शहर में इस तरह का प्रयास ही बहुत ही सराहनीय काम है। शुभकामना है कि ये और भी आगे बढ़े। शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे।